स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी और अंतरा बुक से गद्य खंड में से जो संवदिया चैप्टर है, ठीक है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, उसके एमसीक्यू आज हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप क्लास 12 के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल सा स्टेप है, आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है, आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी और ये जो पहली वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे, ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं इस पर फिर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने क्लासेस की कैटेगरी आ जाएंगी, आपको फिर क्लास 12 पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं आप क्लिक करके वहां से फिर पढ़ सकते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये नोट्स के लिए था। और आज की इस वीडियो में हम बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू, और एक दो क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संवदिया का क्या नाम था, ठीक है। इस कहानी में जो संवदिया है उसका नाम क्या था। क है बाल गोविंद, ख है हरगोविंद, ग है मोदियाइन और घ है शंकरनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे संवदिया का नाम जो था वो था हरगोविंद, ठीक है। तो ख यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संवदिया का जो कार्य होता है वो क्या होता है, यानी कि संवदिया का क्या कार्य होता है। तो क है संदेश पहुंचाना, ख है संदेश सुनना, या ग है चिट्ठी लिखना, या घ है नौकरी करना। तो संवदिया का जो मेन काम होता है वो होता है संदेश पहुंचाना, इसलिए जो क विकल्प है ये सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, डाक व्यवस्था होने के बावजूद भी बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया। क्योंकि डाक का काम भी यही होता है, डाक व्यवस्था होने के बावजूद भी संवदिया की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो क है विश्वास के कारण, या प्रिय नौकर होने के कारण, या फिर गुप्त संदेश भेजने हेतु, या घ है कोई अन्य कारण। तो यहाँ पे जो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को बुलाया था वो गुप्त संदेश भेजने हेतु बुलाया था, इसीलिए डाक व्यवस्था होने के बावजूद भी संवदिया की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ग विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, बड़ी हवेली पहुंचकर हरगोविंद अतीत की यादों में क्यों खो जाता है, ठीक है, जब वो बड़ी हवेली में आता है। तो क है क्योंकि बड़ी बहुरिया रानी बन गई थी, या फिर बड़ी बहुरिया पशुओं की धनी हो गई थी, या फिर हवेली में खुशहाली का माहौल था, या बड़ी बहुरिया की स्थिति दयनीय हो गई थी। तो इसमें जो है बड़ी बहुरिया की स्थिति दयनीय हो गई थी, आप सबको पता है, आपने संवदिया चैप्टर पढ़ा ही होगा। तो इसमें जो घ है वो सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, बड़े भैया की मृत्यु के बाद हवेली की क्या स्थिति हो गई थी, ठीक है, जब बड़े भैया मर गए थे तो उसके बाद क्या स्थिति हुई हवेली की। क है बंटवारा हो गया था और सब बड़ी बहुरिया को अकेला छोड़कर शहर जा बसे थे, या सब साथ में मिलजुल कर रह रहे थे, या हवेली में नौकर नौकरानियों की अच्छी खासी तादाद हो गई थी, या फिर सभी भाई बंटवारा करके गांव में अलग जमीन पर रह रहे थे। तो जब बड़े भैया की मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ था कि बंटवारा हो गया था, ठीक है, संपत्ति का, और सब बड़ी बहुरिया को अकेला छोड़कर शहर में जा बसे थे, इसलिए जो क है विकल्प ये सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है आपके सामने, बड़ी बहुरिया अपना गुजारा किस प्रकार चला रही थी, ठीक है। जो बड़ी बहुरिया थी वो अपना गुजारा कैसे करती थी। क है हवेली में नौकरों के साथ में, या फिर स्वादिष्ट भोजन खाकर, या बिना किसी नौकर के कर्ज लेकर और बथुआ साग खाकर, या फिर हरगोविंद के साथ। तो जो बड़ी बहुरिया है वो अपना गुजारा करती थी बिना किसी नौकर के, ठीक है, और कर्ज लेती थी वो, और फिर बथुआ साग खाकर सूखा, और वो फिर वो सो जाया करती थी, ठीक है। तो ऐसे ही उसके जीवन का गुजारा चल रहा था, तो जो ग है विकल्प सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने, बड़ी बोरिया अपने मायके अपनी दयनीय स्थिति का संदेश क्यों भिजवाना चाहती थी, ठीक है, जो उसकी दयनीय स्थिति थी वो अपना संदेश अपने मायके तक क्यों पहुंचाना चाहती थी। कहा है ताकि उसके घर वाले कुछ उसे पैसे दे जाएं, या ताकि उसके घर वाले आकर उसे वापस ले जाएं, ठीक है, या ताकि उसके घर वाले उसकी लड़ाई में उसका साथ दे सकें, या ताकि अपने मायके में वो सुखी जीवन बिता सके। तो बड़ी बहुरिया ने अपने मायके में ये अपनी दैनिक स्थिति का संदेश इसलिए भेजना चाहा क्योंकि जो उसके घर वाले हैं उसको आकर वहां पर ले जाएं, ठीक है, वापस उसको उसके घर पे ले जाएं। आठवां प्रश्न है, मोदियाइन हवेली में प्रतिदिन किस लिए आती थी, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, विकल्प आपको बताता हूँ। क है काम करने, ख है कर्ज देने, ग है सब्जी बेचने, और घ है उधार मांगने, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे मोदियाइन क्यों आया करती थी हवेली में। नौवां प्रश्न है, संवाद सुनते वक्त हरगोविंद की आंखें क्यों छल चला गई, ठीक है, जब वो संवाद सुनते वक्त, ठीक है, सुनाते वक्त उसकी आंखें क्यों छल चला गई थी। क है बड़ी बहुरिया की दुर्दशा को देखकर, या बड़ी बहुरिया की शानो शौकत को देखकर, या ग है उसके वहां का खाना खाकर, या फिर खुशी का संवाद सुनकर, ठीक है। तो यहाँ पे संवाद सुनाते वक्त जो हरगोविंद की आंखें थी,
ठीक है, वो क्यों चलचला गई थी? क्योंकि बड़ी बहुरिया की दुर्दशा को देखकर, ठीक है। तो क यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, बहुरिया हरगोविंद के जाने का राह खर्च के लिए कितने रुपए जुटा पाई? जो बड़ी बहुरिया थी वो हरगोविंद के जाने के लिए जो रास्ते का खर्चा होता है उसके लिए वो कितने पैसे जुटा पाई थी? तो पहला विकल्प है 10 रुपए, ख है 8 रुपए, ग है 5 रुपए और घ है 7 रुपए। तो यहाँ पे जो बड़ी बहुरिया थी वो हरगोविंद के जाने के लिए, रास्ते के खर्चे के लिए वो 5 रुपए जुटा पाई थी, ठीक है। तो घ विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने, लोग संवदिया की खातिरदारी क्यों करते थे? ठीक है, संवदिया को खाना पीना खिलाना, उसकी खातिरदारी लोग क्यों किया करते थे? क है क्योंकि वह चिट्ठी लाता था और कुछ रुपए भी, या ख है क्योंकि बिना भोजन किए वह संवाद नहीं सुना सकता था, या ग है क्योंकि वह लंबी यात्रा करके उनके प्रियजनों का संदेश उन तक लाता था, या घ है इनमें से कोई नहीं। तो लोग उसकी खातिरदारी, उसकी सेवा इसलिए करते थे क्योंकि वो लंबी यात्रा करके उनके प्रियजनों का संदेश उन तक लाता था, इसलिए उसकी खातिरदारी होती थी। तो ग विकल्प सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है अब आपके सामने, बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने के बाद भी हरगोविंद ने संवाद क्यों नहीं सुनाया? ठीक है, मतलब जब बड़ी बहुरिया के मायके वो पहुंच गया उसके बाद भी हरगोविंद यानी कि संवदिया संवाद क्यों नहीं सुना पाया? का है बड़ी बहुरिया को कष्ट में देखने के लिए, या फिर दुखद संदेश होने के कारण, या फिर भोजन अच्छा होने के कारण वो नहीं सुना पाया, या अपने गांव की बदनामी के भय से। तो जो हरगोविंद था वो अपने गांव की बदनामी के डर से या भय से ये संदेश नहीं सुना पाया, संवाद, इसलिए जगह है वो सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने, जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद ने क्या किया? ठीक है, जब जलालगढ़ हरगोविंद पहुंचा तो उसने क्या किया? वहां पे क है बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी मांगी, या फिर बड़ी बहुरिया को पैसे दिए, या बड़ी बहुरिया से झूठ बोला, या इनमें से कोई नहीं। तो जलालगढ़ जब वो पहुंचा तो जो संवदिया था उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी मांगी, ठीक है, वो संवाद नहीं सुना पाया था। तो क यहाँ पे सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने, हरगोविंद बड़ी बहुरिया को किसके समान मानता था? ठीक है, हरगोविंद के लिए बड़ी बहुरिया क्या थी? क है पत्नी के समान, ख है बूढ़ी काकी के समान, या ग है महारानी के समान, या घ है माँ के समान। तो जो वो हरगोविंद संवदिया था उसके लिए बड़ी बहुरिया माँ के समान थी, ठीक है। तो यहाँ पे घ विकल्प जो है सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने, हरगोविंद वापस जलालगढ़ पहुंचकर बहुरिया से क्या आग्रह करता है? जब वो वापस जलालगढ़ आ जाता है तो क है कि वह उसके यहाँ नौकरी करेगा, या ख है उसे उसके मायके ले जाएगा, या ग है उसके उधार खत्म कर देगा, या फिर वह निठल्ला नहीं बैठेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा तथा उसके सब काम करेगा। तो जो संवदिया है, हरगोविंद है, वो जलालगढ़ वापस पहुंचकर यही आग्रह करता है बहुरिया से, बड़ी बहुरिया से, कि वह निठल्ला नहीं बैठेगा और उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो घ यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने, गांव वालों के मन में संवदिया के प्रति क्या अवधारणा है? ठीक है, गांव वाले संवदिया को कैसा समझते हैं? क है कि वे अच्छा संवाद लाता है, या ख उसे भरपूर भोजन मिलता है भरपेट, या ग है निठल्ला कामचोर और पेटू आदमी है, ठीक है, या फिर सम्माननीय पात्र है। तो गांव वालों के मन में उसकी छवि ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो समझते थे कि संवदिया जो है निठल्ला है, कामचोर है, पेटू है और मतलब महिलाओं की गुलामी करता है। तो ग यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने, संवदिया किसकी कहानी है? ठीक है, संवदिया किसकी कहानी है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो क है बड़ी बहुरिया की, या ख है हरगोविंद की, या ग है गरीब महिला की, या घ है संदेश वाहक की। तो क्या इसका उत्तर होना चाहिए आप मुझे बताओगे। 18वां प्रश्न है आपके सामने, संवदिया कौन सी विधा है? ये जो संवदिया चैप्टर आपने पढ़ा ये किस विधा में लिखा गया है? क है क्या ये निबंध की तरह लिखा गया है, या ख है क्या ये कहानी है, या ग क्या ये संस्मरण है, या घ ये क्या नाटक है? ठीक है, संवदिया जो आपने पढ़ा है आखिर क्या है? तो संवदिया जो है वो सामान्यतः एक कहानी की विधा में लिखा गया है, तो ख विकल्प सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने, संवदिया कैसी कहानी है? ठीक है, क है मानवीय संवेदनाओं की कहानी, या ख है अमीर महिला के गरीब बन जाने की कहानी, या ग है संदेशवाहक के निष्ठुर व्यवहार की कहानी, या फिर बंटवारे की कहानी। तो इसमें संवदिया मानवीय संवेदनाओं की कहानी है, तो क यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने, संवदिया कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, संवदिया कहानी किसने लिखी? तो क है जैनेन्द्र कुमार ने, या ख है भीष्म साहनी जी ने, या ग है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने,
या फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो संवदिया कहानी जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, तो ग विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। जल्दी ही हम बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यू लाएंगे। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।